हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आप में से बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि कभी मेरी झाइयाँ लाइट हो जाती हैं, कभी मेरी झाइयाँ डार्क हो जाती हैं। तो ऐसा बार बार क्यों चलता रहता है? कभी झाइयाँ लाइट होना, कभी डार्क होना, आखिर ऐसा क्यों? दूसरा क्वेश्चन ये है कि कभी झाइयाँ ब्राउन हो जाती हैं, कभी ब्लैक पड़ जाती है, इसका ऐसा क्यों? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि देखिए, इस जो झाइयाँ होती हैं वो स्किन की अपर लेयर में होती हैं और इनर लेयर में होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में चर्चा किया था, स्किन की दो मुख्य लेयर होती हैं। एक तो होती है एपिडर्मिस और एक होती है अंदर की लेयर डर्मिस। ऊपर की जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस और अंदर की जो लेयर होती है वो होती है डर्मिस। ठीक है, तो यदि झाइयाँ आपकी एपिडर्मल लेयर में है, यानी कि ऊपर की लेयर में यदि झाइयाँ हैं तो वो काली आपको नज़र आएंगी, और यदि नीचे की लेयर में झाइयाँ आपकी हैं तो वो आपको ब्राउन नज़र आएंगी या हल्की नज़र आएंगी। अब जैसे मान लीजिए आप कोई मेडिसिन आप खा रहे हैं, या फिर आप लार लगा रहे हैं, या देसी घी आप उस उपयोग कर रहे हैं, या फिर आप कोकोनट ऑयल उपयोग आप कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि झाइयाँ सुपरफिशियल होने की वजह से वहाँ से पैचेस उतरने स्टार्ट हो जाते हैं और झाइयाँ लगभग 100% भी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मेरे पास में ऐसे बहुत 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 सारे पेशेंट हैं, गिनती नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं कि जिन्होंने अपनी झाइयों को केवल लार से, केवल देसी घी से और केवल कोकोनट ऑयल से 100% ख़त्म किया है, क्योंकि उनकी झाइयाँ केवल सुपरफिशियल लेयर में थी। और दोबारा भी झाइयाँ उनके लौट के नहीं आ रही हैं, क्योंकि मुझे ये ट्रिक बताए हुए कम से कम 1 साल तो हो चुका है, और दोबारा लौट के झाइयाँ उनकी नहीं आ रही हैं। अब ये जो अंदर वाली झाइयाँ होती हैं, डर्मिस वाली झाइयाँ जो होती हैं, एपिडर्मल वाली तो चली गई उनकी, अब किसी किसी की डर्मल वाली झाइयाँ भी होती हैं। तो जब वो लार लगाते हैं, कोकोनट ऑयल लगाते हैं, घी लगाते हैं, तो उनकी झाइयाँ पड़ जाती हैं लाइट। अब उनकी झाइयाँ अब वो कहते हैं कि जी हमारी झाइयाँ एक जगह के स्टक हो गई, रुक गई हैं, अब इससे आगे नहीं जा रही हैं, तो उससे आगे पड़ती है उनको दवाई की आवश्यकता। ठीक है, तो उससे उनकी चली जाती हैं, और काफ़ी सारे पेशेंट की चली भी गई हैं। अब आती है यहाँ पर तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये होती है कि किसी भी चीज़ से झाइयों फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। तो झाइयों में फ़र्क ना पड़ने का रीज़न मैंने अक्सर ये देखा है कि जिन लोगों को फ़र्क झाइयों में नहीं पड़ रहा है, तो मैंने उनका जब टेस्ट कराया विटामिन D3, विटामिन B12 और सीरम आयरन का, तो इन तीनों में से कोई एक चीज़ शरीर के अंदर उनके ज़रूर कम आई। यानी कि शरीर के अंदर वो जो एक्चुअल में उनको मेलाज्मा है, वो एक्चुअल में उनका मेलाज्मा है ही नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि या तो उनकी स्किन डेड होती है, जिसकी वजह से झाइयों फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, या फिर शरीर के अंदर विटामिन D की कमी से चेहरे पर पिगमेंटेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। तो मैंने ये चीज़ भी अक्सर देखी है। तो मैं जल्दी से इनका सबका क्लासिफिकेशन लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि आपका जो पिगमेंटेशन है वो किस टाइप का है। क्योंकि शरीर के अंदर मैं बाकी सिम्टम्स भी बताऊंगा, ताकि आप बड़े अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें अपने प्रॉब्लम को। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आने वाली हो जाएंगी जिन लोगों को कुछ भी करने के बाद में लाभ नहीं मिलता है। तो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली हो जाएंगी, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि एक्चुअल में उनका पिगमेंटेशन किस टाइप का है, क्या रीज़न उसके पीछे हो सकता है, शरीर के अंदर क्या क्या सिम्टम्स उनके हैं, अगर उसको ठीक करना है तो उसको हम कैसे और किन रास्तों से हम उनको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कि इन्फॉर्मेशन मैंने आज तक कभी भी किसी वीडियो में प्रोवाइड नहीं की है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जो कि मुझे देना था। बाकी तो यहाँ पर बताने के लिए कुछ बचता नहीं है। मैंने सारी की सारी डिटेल मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी आपकी। त्वचा की साइकिल की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। त्वचा की साइकिल में आपका जैसे मैंने बताया था कि त्वचा नीचे से ऊपर की तरफ को चलती है। ठीक है, तो एक सवाल ये भी था कि कभी झाइयाँ लाइट, कभी डार्क, झाइयाँ डार्क क्यों हो जाती हैं? तो जब आपकी मान लीजिए अगर आप ये आपकी दो स्किन है, ठीक है, ये ऊपर वाली डर्मिस ये ऊपर वाली एपिडर्मिस और नीचे वाली डर्मिस। ठीक है, तो जब झाइयाँ आपकी इस लेयर में है, डर्मिस वाली लेयर में है, तो झाइयाँ आपको हल्की नज़र आएंगी, और जब झाइयाँ आपकी इस लेयर में है तो वो झाइयाँ आपको नज़र आएंगी डार्क, काले रंग की। ठीक है, ऊपर से झाइयाँ साफ़ हो गई, आपको झाइयाँ लाइट नज़र आएंगी। अब जब ये वाली स्किन जब ऊपर की तरफ को आ जाती, मतलब ये वाली स्किन तो नेचुरल साइकिल करके आपकी उतर गई। ठीक है, मैं यहाँ पर वीडियो लगा दूंगा, वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जब ये एक बार उतर गई आपकी झाइयाँ, मतलब जब ऊपर की स्किन आपकी उतर गई एक बार, तो आपको हल्का सा वो हल्का नज़र आएगा, लाइट नज़र आएगा उस समय पर।
और जब जैसे जैसे वो साइकिल धीमे धीमे ऊपर की तरफ को बढ़ती है, यहाँ पर तो वीडियो चल रही है बहुत फास्ट, और ये जो प्रोसेस आपका होता है ये 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन तक होता है अगर आपकी स्किन पूरी तरह से हेल्दी है तो। एज पर डिपेंड करता है, आपके खान पीन पर डिपेंड करता है, और साथ में आपकी डाइट पर डिपेंड करता है कि आपकी डाइट किस तरह की है। ठीक है, ये जो साइकिल है, इसकी जो साइकिल की जो मिनिमम जो सीमा होती है वो अप्रोक्सीमेटली 4 हफ्ते, यानी कि लगभग 30 दिन से होती है, और 30 दिन से 100 दिन तक जा सकती है आपके डाइट के अकॉर्डिंग, आपके स्ट्रेस के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए आपका बिल्कुल लाइफ में सब कुछ चल रहा है तो आपकी स्किन हेल्दी है, आपने स्ट्रेस लिया है तो जिससे आपकी स्किन अनहेल्दी हो गई है, डल हो गई है। डल होने का रीज़न ये होता है कि आपका जो स्किन की साइकिल है वो स्लो हो गई है। सर्दियों में अक्सर यही होता है, तो सर्दियों में स्किन को मॉइस्चर करके रखें। मैं जल्दी ही इस तरह की वीडियो भी लेकर आऊँगा कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चर अच्छे से कैसे रख सकते हैं और पूरे शरीर को गोरा कैसे कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास में ये बहुत सारी क्वारीज आती हैं अपने जो माताएं होती हैं उनकी, कि मेरी बच्ची है 8-9 साल की, वो पूरी मतलब उसका रंग थोड़ा सांवला है, तो गोरा करने के लिए हम क्या करें। जल्दी से मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जो कि बहुत नॉन हार्मफुल होगी, दवा खाने की कोई दवाई नहीं है, ठीक है, तो वो लेके आऊँगा। तो आप लोग आप घर बैठे ही घर की चीज़ों से ही बना के उसको बच्चे को गोरा कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आजमाया हुआ नहीं है, मैंने कई पेशेंट्स के ऊपर आजमाया है, क्योंकि मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जो भी मेरे सामने आता था तो मैं उसको यही बताता था। तो आने वाली वीडियो के लिए तैयार रहिए, ठीक है, मैं आपको वहाँ पर वो जानकारी दूंगा। ओके, तो चलिए, परमात्मा सभी का भला करे।